दोस्तों ये दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो, आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी एज ज्यादा है? इमेज ए में दिख रही फीमेल की या इमेज बी की? अभी कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से इन दोनों में से किसकी एज ज्यादा है। इसका सही जवाब हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं एक आदमी अपने पूरे जीवन का पूरा 1 साल सिर्फ लड़कियों को घूरने में निकाल देता है और 6 महीने सिर्फ शेव करने में। वैसे तो मैन और विमेन दिखने में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन और भी कई ऐसी बातें हैं जो दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों मैन के बारे में वही यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जान सको, इसीलिए हम आपके साथ मैन से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट शेयर करने वाले हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। नंबर 1, स्ट्रेस होने पर मैन अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करो तो वो इसके बारे में बात नहीं करते कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स है या उन्हें बहुत स्ट्रेस है, बल्कि वो गुस्सा हो जाते हैं, रोने लगते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे अपनी फीलिंग्स का सेंस नहीं बना पाते। नाउ रिसर्चर्स ने ये देखा कि यही सेम रिएक्शन ग्रोन अप मैन में भी देखा जाता है। अब यहाँ मैन स्ट्रेस में आकर रोते तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड और अग्रेसिव हो जाते हैं। इसका रीजन बताते हुए रॉन कैसलर हार्वर्ड के हेल्थ केयर पॉलिसी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि मैन में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है जो नेचुरली अग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करता है। इसीलिए जब मैन स्ट्रेस में होते हैं तो वो बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं और उनके ब्रेन का स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम उन्हें इस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए शांत या सैड बनाने की जगह टेस्टोस्टेरोन रिलीज करके उन्हें अग्रेसिव बना देता है। तो एज ए मैन ये समझना जरूरी है कि हम एंगर मैनेजमेंट की स्किल को सीखें और अपने अग्रेशन को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएं। नंबर 2, आपके एडम्स एप्पल का पर्पस। कभी आपने सोचा है कि आपके गले के बीच ये बाहर को निकली हुई चीज क्या है? इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, जिसके पीछे हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिसे लैरिंग्स कहा जाता है, जो हमारी वॉइस की पिच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। टीनेज ईयर्स में आदमी अपनी बॉडी में कई सारे चेंजेस से गुजरता है, जिसमें जैसे उनका लैरिंग्स ग्रो होने लगता है, आदमी की आवाज और डीप और भारी होने लगती है और इसका असर उनके एडम्स एप्पल की ग्रोथ में भी दिखाई देता है। एडम्स एप्पल विमेन में भी होता है, बट मैन के कंपैरिजन में विमेन का लैरिंग्स का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से उनकी आवाज मैन के मुकाबले बहुत सॉफ्ट और पतली होती है। यानी जिसका एडम्स एप्पल ज्यादा बड़ा होता है उसकी आवाज उतनी ही भारी भी होती है। नंबर 3, मैन औरतों के कंपैरिजन में धीरे बूढ़े होते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जो आपको फोटोज दिखाई थी वो दोनों ही हॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं। एक है निकोल किडमैन जिनकी एज है 54 इयर्स और दूसरे हैं टॉम क्रूज जिनकी एज 59 इयर्स है। ये बहुत ही हैरानी की बात है ना? क्योंकि टॉम तो निकोल से 5 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा यंग लग रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैन की स्किन विमेन के कंपैरिजन में बहुत धीरे एज होती है। डर्मालॉजिका के अकॉर्डिंग इसका रीजन है हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड कोलेजन। और कोलेजन एक ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हम सबकी बॉडी में होता है, जो हमारे हेल्दी जॉइंट्स और स्किन की स्ट्रेचीनेस और इलास्टिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारी स्किन का 3/4 पार्ट होता है। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये ब्रेक होने लगता है और हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती। बट टेस्टोस्टेरोन की वजह से मैन का कोलेजन इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता, लेकिन फीमेल्स का कोलेजन बहुत जल्दी ब्रेक होने लगता है, जिससे कि उनकी स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं। वहीं मैन मोस्टली केसेस में बूढ़े होने के बाद भी कंपेयर टू एनी विमेन ज्यादा जवान दिखाई देते हैं। नंबर 4, मैन का दिमाग बड़ा होता है। 2014 की एक साइंटिफिक स्टडी में कई सारे ब्रेन्स के साइज को नोटिस करा था, जहां उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। उन्होंने देखा कि मैन के ब्रेन का साइज विमेन से 8 से 13% बड़ा होता है और साथ ही ये देखा गया कि मैन के ब्रेन में मेमोरी और स्पेस को आइडेंटिफाई करने का रीजन ज्यादा बड़ा होता है, वहीं विमेन में इमोशंस और लैंग्वेज से डील करने वाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है। बट इन सभी से कहीं भी कुछ ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि साइज स्मॉल होने से उसके फंक्शन पे कोई असर पड़ता हो। सो बिगर ब्रेन होने का मतलब स्मार्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो एलिफेंट का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है, बट स्टिल ह्यूमन इस दुनिया की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज है। नंबर 5, गंजेपन की प्रॉब्लम। एक एज के बाद करीब 85% मैन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उनके सर पर जितने भी बाल बचे होते हैं वो उन्हें बचाने में लग जाते हैं। बट क्या कभी आपने नोटिस करा है कि विमेन की एज चाहे कितनी भी हो, ऐसा कभी नहीं होता कि उनके सारे ही बाल झड़ जाएं? नहीं ना। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि देखा गया है मैन के कंपैरिजन में विमेन अपने बालों का ज्यादा ध्यान रखती है, जबकि मैन कभी अपने बालों की केयर नहीं करते। इसीलिए जबकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोस्टली लोग जब भी किसी से मिलते हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो उनका ध्यान सबसे पहले सामने वाले पर्सन के बालों पे जाता है और फिर बाकी चीजों पे। लेकिन अगर आपके बालों की हेल्थ अच्छी नहीं है और आप अपने हेयर को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो क्या करें? तो डोंट वरी, हम आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं जिसे आप रोज बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं, जो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा और जिसे यूज करने में बल्कि आपको उल्टा मजा आएगा। और वो प्रोडक्ट है मैन मैटर्स की हेयर गमीज।
दोस्तों इस प्रोडक्ट को हम खुद पर्सनली कुछ महीने से यूज कर रहे हैं और क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें खुद को बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि ये प्रोडक्ट एक तरीके का विटामिन सप्लीमेंट है जो टेस्टी गमीज की फॉर्म में आता है, जो आपके हेयर को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके उनको थिकर और स्ट्रॉन्गर बनाता है, हेयर ग्रोथ और बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके स्कैल्प में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा के ये हेयर एजिंग, हेयर थिनिंग और बाल टूटने जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। क्योंकि इन हेयर गमीज में बायोटीन मेन इंग्रेडिएंट है और इसमें जिंक और मल्टीविटामिन लाइक विटामिन ए, सी एंड ई ये सब मौजूद होते हैं। यानी कि जो हमारे बालों के लिए जरूरी विटामिन हम अपनी डेली लाइफस्टाइल और फूड में नहीं ले पाते, वो मल्टीविटामिन हमें ये हेयर गमीज देती हैं। इन हेयर गमीज को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। आपको इन हेयर गमीज को मिनिमम 2-3 मंथ्स यूज करना होगा फॉर विजिबल एंड बेटर रिजल्ट्स। इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं। ये शुगर फ्री, 100% वीगन और जिलेटिन फ्री भी है। इवन मैन मैटर्स में आपको सिर्फ हेयर से रिलेटेड ही नहीं बल्कि स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग, हाइजीन एंड स्लीप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इवन मैन मैटर मैन के लिए एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मैन मैटर्स को जरूर विजिट करें। नंबर 6, डिफरेंट कलर परसेप्शन होना। आपने इस जोक को बहुत बार सुना होगा जहाँ एक लड़की आदमी से पिंक कलर के अलग अलग शेड्स को दिखाकर उसका नाम पूछती है, बट आदमी को सारे ही कलर सेम पिंक ही लगते हैं। वेल ये सच भी है। CUNY ब्रुकलिन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कई मैन और विमेन पर एक स्टडी कंडक्ट करी थी जहां उन्होंने सभी मैन और विमेन के ग्रुप को कलर्स के अलग अलग शेड्स दिखाए, जहां विमेन ने मैन से ज्यादा शेड्स आइडेंटिफाई करे। इनफैक्ट उन्होंने कलर के बीच के बहुत कम डिफरेंस को भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया था। वहीं मैन ऑलमोस्ट सभी शेड्स को सेम ही कलर्स की तरह जज कर रहे थे। आप किन कलर्स को देख पाते हो ये आपकी आंखों के रेटिनल क्लोन सेल्स पर डिपेंड करता है और विमेन में ये सेल्स मैन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैन को फीमेल्स के मुकाबले कम कलर शेड्स दिखाई देते हैं। इसीलिए लड़कियों के लिए बेबी पिंक, रोज पिंक अलग है और हमारे लिए सारे पिंक ही सेम होते हैं। नंबर 7, फिंगर्स का साइज डिफरेंट होना। ना दोस्तों हम चाहते हैं कि आप एक काम करें, अपना राइट हैंड एक फ्लैट सरफेस पे रखो और अपने इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के साइज को नोटिस करो। यहाँ ज्यादातर विमेन के लिए दोनों ही फिंगर्स की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी, वहीं मैन में उनकी रिंग फिंगर ज्यादा बड़ी होगी। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है, बट रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इसका रीजन है कि जब एक मेल एज ए बेबी माँ के पेट में होता है तभी वो टेस्टोस्टेरोन से एक्सपोज हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है और मैन के रिंग फिंगर के साइज में बड़ा होने से क्या पर्पस पूरा होता है? साइंस के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है और ये एक मिस्ट्री ही है। बट हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैन को विमेन से अलग बनाता है। नंबर 8, लार्ज पार्ट्स होना। पिया ली, फाउंडर ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री NYC कहती हैं, मैन के दांत विमेन के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े होते हैं, स्पेशली जो हमारा कनाइन टूथ होता है। मुंह के साइड में जो सबसे नुकीला दांत होता है वो मैन में बड़ा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैन की बॉडी के और भी कई पार्ट्स विमेन से बड़े ही होते हैं, जैसे आपके जॉ बोन्स, चीक्स और आईब्रोज, ये सभी साइज में बड़े होते हैं। इनफैक्ट फ्रंटियर ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये सभी बॉडी पार्ट्स एक मेल की मस्कुलिनिटी को दिखाता है और विमेन को ये अट्रैक्टिव भी लगता है। नंबर 9, मैन विमेन को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा खाते हैं। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट ये एक फैक्ट है। जब एक आदमी एक लड़की के साथ किसी डिनर या लंच डेट पे होता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा खाना खाने लगते हैं और ये नंबर छोटा भी नहीं है, बल्कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैन विमेन को इम्प्रेस करने के लिए 80 to 90% तक ज्यादा खाने लगते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक PhD प्रोफेसर केविन निफिन ने एक स्टडी कंडक्ट करी जहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में आए हुए सभी मेल से उनके लंच के बाद पूछा कि उनका कितना पेट भरा हुआ है। जहां उन्होंने देखा कि जो लड़के किसी लड़की के साथ आए हुए थे उन्होंने बाकी मैन के मुकाबले 93% ज्यादा पिज्जा खाया और 86% ज्यादा सैलेड खाया। नंबर 10, मसल ग्रोथ में डिफरेंस। एक अच्छी और लीन बॉडी बनाने में विमेन जिम में कई महीने लगा देती हैं, बट वहीं मैन सिर्फ कुछ समय तक वेट उठाने लगे तो उसकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं। यानी मैन विमेन के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से मसल डेवलप कर सकते हैं, जिसका और कोई रीजन नहीं बल्कि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। ये सेक्स हार्मोन हमारी बॉडी में प्यूबर्टी से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मैन में ही देखा जाता है, बल्कि ये हार्मोन विमेन में भी होता है, बट उनमें बहुत ही कम होता है। बट वहीं मैन की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन 20 गुना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैन की बॉडी में मसल मास बहुत जल्दी डेवलप होने लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।